हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि 340 सीआरपीसी, यानी अगर किसी केस में कोई विटनेस अगर झूठ बोलता है तो आप जो है 340 सीआरपीसी की कार्रवाई जो है कर सकते हैं। खासकर डाइवोर्स केसेस में जब हस्बैंड और वाइफ का डिस्प्यूट होता है तो उनमें से कोई एक जो है कोर्ट में झूठ बोलता है, और अगर कोई झूठ बोलता है और आपने जो वो झूठ पकड़ लिया है तो आपको जो है 340 सीआरपीसी की कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसी से जो है पूरा प्रोसीजर है परजुरी का, मतलब झूठ बोलने की जो सजा का प्रावधान है उसको प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए जो है 340 सीआरपीसी का जो है आप सहारा लेते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये 340 सीआरपीसी बहुत ही जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। ये इजीली जो है आप इन्वोक नहीं कर सकते। इसका जो प्रोसेस है मैजिस्ट्रेट के ऊपर बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि आप जो है कंप्लेंट मैजिस्ट्रेट को देते हैं और जो मैजिस्ट्रेट होता है उसके ओपिनियन में अगर 340 बनता है तभी जो है केस जो है रजिस्टर होता है 340 का, नहीं तो ऐसे नॉर्मली ये केस जो है रजिस्टर नहीं हो सकता। और जहां पे मैजिस्ट्रेट का बहुत बड़ा डिस्क्रिशनरी पावर आ गया है तो वहां पे जो है इम्पोर्टेंट ये है कि मैजिस्ट्रेट का जो विवेक है वो इम्पोर्टेंट है रादर देन आपकी जो कंप्लेंट है। तभी जो है मोस्ट जो कि केसेस हैं वो रजिस्टर ही नहीं हो पाते 340 सीआरपीसी में। इसलिए लोग कहते हैं कि 340 सीआरपीसी में कोई कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उसमें जो है मैजिस्ट्रेट का काफी बड़ा रोल होता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि लॉ क्या है 340 सीआरपीसी का। अगर कोई कोर्ट में झूठ बोल रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, क्या लॉ है, क्या आप 340 गलत तो नहीं लगा रहे कहीं। तो ये भी मैं जो है इशू आज जो है आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि 340 का कानून ये कहता है, या परजुरी का कानून ये कहता है कि जो आपने झूठ बोला है कोर्ट के अंदर तो आपको जो है सजा मिलेगी। अब ये जो झूठ है ये कैसे पता करें कि झूठ क्या है। ये क्या आपने कोई कंप्लेंट वाइफ ने डाली या हस्बैंड ने कोई कंप्लेंट, जब हस्बैंड वाइफ का कोई डिस्प्यूट है उसमें कोई बात झूठ बोली है, झूठ को आप किससे कंपेयर करोगे कि वो झूठ है। सच और झूठ का फैसला तो कोर्ट में होता है, ठीक है। अगर कोई बात सच है तो वो कोर्ट प्रोनाउंस करेगा कि ये बात सच है, और झूठ है तो कोर्ट प्रोनाउंस करेगा कि वो झूठ है। जब कोर्ट उस प्रोसेस में है कि सच और झूठ का पता लगा रहा है और उसमें किसी ने झूठ बोल दिया है तो कैसे पता चलेगा कि वो झूठ है, अगर आपको समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पे जो है प्रॉब्लम ये है कि हमें यही नहीं पता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर किसी ने कोई बयान दिया वो सच है या झूठ है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है कई जो जजमेंट्स हैं उससे जो है इसका जो है सोल्यूशन निकाला है। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट इसमें ये है छज्जू राम की जजमेंट। 340 में जो है छज्जू राम वर्सेस राधे श्याम की जजमेंट है, और एक है चंद्रपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस महाराज सिंह एंड अदर। एक है आर.एस. सुजाता वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स। ये तीन जजमेंट्स ऐसी हैं जो ये पूरा 340 का लॉ जो है रीडिफाइन करती है। इस पे मैंने आर्टिकल भी लिखा है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो आर्टिकल भी क्लिक कर सकते हैं, तो वहां पे आपको ये जजमेंट्स के लिंक भी मिल जाएंगे, वो मैं बाद में आऊंगा। अब जो है अब ये जो जजमेंट्स से जो है 340 सीआरपीसी का लॉ है वो क्या कहता है, क्या है वो लॉ, कब जो है 340 आपको इस्तेमाल करनी चाहिए जिसमें आपको जो है फायदा भी हो। देखिए, जब आप ये इशू में होते हैं कि सच या झूठ को फाइंड कर रहे हैं, सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है कि जो भी स्टेटमेंट कोई विटनेस दे रहा है वो ऑन ओथ दे। सिर्फ 161 की स्टेटमेंट पे, यानी 161 जो पुलिस को देते हैं वो ऑन ओथ नहीं होती है। उसमें अगर किसी विटनेस ने झूठ बोल दिया, सपोज वाइफ के घर वालों ने झूठ बोल दिया कि वाइफ के ऊपर मार पिटाई हुई है, हस्बैंड ने मार पिटाई की है, सपोज ये एक सिचुएशन में ले रहा हूं। अगर वैसा है तो पुलिस को झूठ बोला है, ठीक है, पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई उस केस में कर सकती है, पुलिस के पास पावर है। पर अगर कोर्ट में अगर झूठ बोला है वो होगा ऑन ओथ। अगर आप कोर्ट में आते हो तो आप गवाही ऑन ओथ देते हो। ओथ का मतलब ये होता है कि आप जो है जैसे वो
आप फिल्मों में देखते हैं ना कि गीता पे हाथ रख के मैं कसम खाता हूँ कि मैं जो बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो ये जो है ओथ कहते हैं हम इसे। तो आजकल वो सिस्टम नहीं है। आजकल जो है आप एफिडेविट देते हो, ओथ कमिश्नर से आप वो अटेस्ट करवाते हो एफिडेविट, और फिर कोर्ट में दे देते हो। अब वो एफिडेविट में आपने देखा कि बहुत झूठ लिखा हुआ है, वो आपके लिए झूठ होगा, मे बी आपके लिए झूठ होगा, बट कोर्ट के लिए वो अभी सच भी नहीं है, झूठ भी नहीं है। तो एफिडेविट फाइल करने के टाइम पे अगर आप 340 लगाते हो तो वो जो है डिसमिस होगा ही होगा, क्योंकि अभी जो है केस एडजुडिकेट नहीं हुआ, पूरा केस जो है अभी चल रहा है। अब आप उसे क्रॉस एग्जामिनेशन में जो है कन्फ्रंट कराओगे कि ये जो आपने कहा है ये झूठ कहा है। अगर वो उसे एक्सेप्ट करे, जो विटनेस है वो उस चीज को एक्सेप्ट करे, या कोई और मटेरियल लाके आप दिखाते हो कि आपने उस कोर्ट में ऐसा बोला था, इस कोर्ट में ऐसे बोल रहे हो, आपने वहां पे ये स्टेटमेंट दी थी, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर कोई मटेरियल आप ले आते हो और उसे कन्फ्रंट कराते हो कि आपने जो है झूठ बोला है ये मटेरियल को दिखा के, और वहां पे वो एडमिट कर लेता है कि हाँ ये बात सही है कि मैंने वहां पे ऐसे बोला, यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, तो एक कोई ना कोई झूठ है उसमें से, तो वो एडमिट अगर कर लेता है, या आपने जो है उसका इम्पीचमेंट कर दिया। इम्पीचमेंट मतलब उसका से कन्फ्रंट करा के उससे जो है कॉन्ट्रडिक्शन ले लिया है कि उसने झूठ बोला है, तब तो एस्टैब्लिश हो गया कि उसने झूठ बोला है। बट अभी वो एस्टैब्लिश हुआ है, एप्रिशिएट नहीं हुआ। अब एप्रिशिएट क्या होता है? एप्रिशिएट मतलब जब तक उस पर जुडिशियल माइंड ही नहीं लगेगा, मतलब जज की कोई उसमें रिकग्निशन नहीं होगी, जज जो है रिकग्नाइज नहीं करेगा, एप्रिशिएट नहीं करेगा वो एविडेंस को, तब तक जो है वो झूठ नहीं कहा जा सकता। हाँ, अब बात आते हैं फाइनल आर्ग्यूमेंट्स पे। फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में आप ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ये सब बताओगे जज को, जज साहब ये जो विटनेस है ये आया ऑन ओथ उसने ये कहा, वहां पे ये कह रहा है और ये एडमिट कर रहा है कि वो वाली बात सच है। सपोज ऐसे करके आपने क्रॉस एग्जामिन किया अपने विटनेस को, जो वाइफ हो या कोई भी हो, सिविल सूट हो या क्रिमिनल सूट हो, तो वहां पे जो है उसे आपने इम्पीच कर दिया। बट अभी एक और चीज है एडजुडिकेशन। जज जो है वो एविडेंस देखेगा, वो एविडेंस में देखेगा कि हाँ देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, देयर इज अ जुडिशियल फाइंडिंग दैट देयर इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। मतलब जो वो स्टैंड ले रहा था अब वो स्टैंड उससे अलग ले रहा है, तो सच और झूठ का फैसला अब ऐसे होगा। सच और झूठ कोर्ट के लिए ये है कि कोई पार्टी अगर एक पोजीशन ले लेती है और उसके बाद जो है कोर्ट में आके दूसरी पोजीशन लेती है, वो हो गया सच और झूठ। पुलिस को कुछ और बयान दिया, कोर्ट में कुछ और बयान दिया, वहां पे जो है एक चीज झूठ होगी, या तो वो कोर्ट के अंदर झूठ होगी या पुलिस को जो कह रहे हैं वो झूठ होगी। तो कोर्ट ये देखेगा कि झूठ कहाँ बोला गया। अगर वो कोर्ट में कह रहा है कि झूठ बोल दिया उसने, तो कोर्ट वो नोटिंग करेगा कि कोर्ट ने जो है ये पाया कि ये विटनेस जो है झूठ बोल रहा है। अब जब ये जुडिशियल फाइंडिंग या जजमेंट आ जाती है तो कोर्ट अपने आप से भी इनिशिएट कर सकता है 340 की प्रोसीडिंग्स उस विटनेस के खिलाफ, या फिर आपकी एप्लीकेशन पे करेगा। तो जनरली जो है मोस्ट ऑफ द मैटर्स मैंने देखा है कि कोर्ट जो है खुद ही 340 की प्रक्रिया शुरू कर देता है। एप्लीकेशन पे बहुत कम केसेस देखे जो इसमें 340 की प्रक्रिया शुरू हुई है। तो अब इस डिस्कशन से जो है फाइनल आउटकम क्या निकला, अब मैं जो है बिल्कुल ब्रीफ में आपको कंक्लूजन पे बताता हूँ। इसका ये कंक्लूजन निकला कि आपको जो है एक अनइम्प्रीचेबल एविडेंस चाहिए, और उससे आप कंपेयर करोगे जो विटनेस ने स्टेटमेंट दी है। बिना अनइम्प्रीचेबल एविडेंस के 340 मेंटेनेबल नहीं है। मतलब इसमें अनइम्प्रीचेबल एविडेंस क्या हो गया? जज का जजमेंट, कि जज ने खुद ही ऑब्जर्व किया कि उस बंदे ने जो है झूठ बोला, उसने कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी, पुलिस में ये स्टेटमेंट दी, अपनी उसने पोजीशन चेंज की, कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दिए कोर्ट ऑफ लॉ में। जब जज का ये एक अनइम्प्रीचेबल एविडेंस आ जाता है, जजमेंट आ जाती है, तो वहां पे जो है आप 340 मेंटेनेबल कर सकते हो। यानी जजमेंट के बाद आप जो है 340 लगाए तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, रादर देन कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, इस स्टेज पे जो है 340 लगाना जो है ठीक नहीं है। होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा। काफी टेक्निकल वीडियो है, बट मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए,
और एक और चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें जो है मैंने एक 340 की जो जजमेंट है ना, 2019 की लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है मेरे पास। अगर आपको ये जजमेंट चाहिए तो आप जो है मेरे को सिंपल व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जजमेंट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको जजमेंट प्रोवाइड कर दूंगा। 2019 की है, जो आर्टिकल मैंने लिखा है वो आप देख सकते हैं, आर्टिकल में 2019 की जजमेंट नहीं है। तो आपको जो है 2019 की जजमेंट मेरे को जो है व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करने पे मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।